हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में चंगवान होटल के सारे स्टाफ से कह रही होती है कि मिस चेन की विल के मुताबिक कल से मैं ऑफिशियली इस होटल को टेक ओवर करूंगी। चंगवान कहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोग ग्रैंडमा को सपोर्ट करते थे वैसे ही आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। सुनकर सारा स्टाफ चंगवान के लिए तालियां बजाता है। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय जिसका नाम लाओगोंग होता है वो चंगवान से कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारी जॉब्स जा सकती थी और ये बात किसको मालूम है कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। चंगवान कहती कि मैं समझती हूँ। इतने में ही डैड भी चंगवान के लिए सूप लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। चंगवान कहती है कि ये शिंगानली के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है। मेरी ग्रैंडमा की भी डेथ अभी हुई है तो इसीलिए लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी ग्रैंडमा का जो मैनेजमेंट स्टाइल था उसके जरिए से हम मार्केट में नहीं रह सकते, इसीलिए मैंने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने के बारे में सोचा है। और ये सभी स्टाफ से कहती है कि जब तक आप लोग लगन से काम करेंगे तो हर किसी को उसकी पोजीशन के मुताबिक बोनस और डिविडेंड्स दिए जाएंगे। डिविडेंड्स वाली बात सुनकर सभी काफी हैरान होते कहते हैं कि ये पैसे तो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। चंगवान कहती है कि मैं इससे ज्यादा आप लोगों को और कुछ ऑफर नहीं कर सकती। चंगवान कहती है कि ग्रैंडमा आप सब लोगों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ काम करेंगे। ये सुनकर सभी को काफी अच्छा लगता है। ये चंगवान के लिए तालियां बजाते हैं। अब चंगवान अपने डैड से मिलने के लिए आ जाती है। इसके डैड मॉम का बनाया हुआ सूप इसको देते हैं। चंगवान सूप पीते हुए डैड से कहती है कि जब मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊंगी तो मैं मॉम से बात करने के लिए आऊंगी। ये सुनकर डैड बहुत खुश होते हैं। अब जिमिंग ने चंगवान के लिए एक पैकेज तैयार करवाया होता है। ये अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इसको शिंगानली भिजवा दो। इस एम्प्लॉय के यहाँ से जाते ही जिमिंग को अपने बॉस की कॉल आ जाती है। जिमिंग के बॉस कहते हैं कि मिस जांग ने मुझे बताया कि तुम शिंगानली को हासिल करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जिमिंग कहता है कि मिस जांग ने शिंगानली की रेपुटेशन को खराब करने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से शिंगानली की इंचार्ज किसी तरह की भी कोई कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती, इसीलिए उसको मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। बॉस कहते हैं कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे, इसलिए ये काम करने के लिए 1 महीने का वक्त काफी है। ये कहकर बॉस कॉल बंद कर देते हैं। हीदोंग कहता है कि मिस जांग ने बॉस को भी जानबूझकर ये बात बता दी है ताकि वो तुम पर प्रेशर डाल सकें। हीदोंग को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। ये जिमिंग से पूछता है कि क्या हमें इस बारे में चंगवान को बताना चाहिए या नहीं, तो जिमिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि तुम शिंगानली और चंगवान में से किसको चुनोगे। जिमिंग इसके सवाल को इग्नोर कर देता है। कहता है कि अगर मैं ग्रैंडमा के पुराने घर में मूव कर जाऊं तो क्या होगा। हीदोंग कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। जिमिंग इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चला जाता है। अब चंगवान को ये पैकेज रिसीव हो जाता है। चंगवान जब इसको खोलती है तो इसके अंदर एक प्लांट होता है। प्लांट के अंदर एक कार्ड होता है जिसको चंगवान पढ़ती है, जिस पर जिमिंग ने ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें ग्रेट सक्सेस विश करता हूँ। ये पढ़कर चंगवान हंसने लगती है। अब जिमिंग शिंगानली के प्लान को देख रहा होता है। ग्रैंडमा की बातें सोचने के बाद जिमिंग इस प्लान को रिमूव कर देता है। आज चंगवान अपनी मॉम से मिलने के लिए घर आती है। चंगवान अपनी मॉम के लिए फ्रूट्स लाई होती तो मॉम कहती है कि तुम्हें फ्रूट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें हम पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तो चंगवान अपनी मॉम को इनकी डायरी वापस करते हुए कहती है कि अब हमारे पास पैसे हैं तो आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकती हैं। चंगवान की मॉम कहती है कि तुम्हारा लगेज कहाँ पर है। चंगवान कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई, मैं तो आपसे रेंट के घर के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर चंगवान की मॉम को अच्छा नहीं लगता। कहती है कि तुम अभी भी चाहती हो कि हम यहाँ से मूव कर जाएं। चंगवान कहती है कि हमने इस बारे में बात की तो थी, ये घर जिमिंग का है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रह सकते। घर बार करना एक आसान फैसला नहीं है तो इसीलिए हम पहले घर रेंट पर ले लेते हैं और बाद में कोई अच्छा सा घर खरीद लेंगे। ये अपनी मॉम को रेंट के घर दिखाती है कि आप इनमें से चूज कर सकती हैं। चंगवान की मॉम तो घर रेंट पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही होती। इतने में चंगवान के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए, तो मॉम कहती है कि ये यहाँ पर इसलिए आई ताकि हम इस घर से मूव कर सकें। तो डैड कहते हैं कि अब तो हमें मूव करना ही होगा क्योंकि जिमिंग यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। साथ ही यहाँ पर जिमिंग आ जाता है। चंगवान अपनी मॉम से कहती है कि जिमिंग को अकेले रहना पसंद है इसलिए हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। जिमिंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। इस घर में काफी रूम्स है तो आप लोग जैसे चाहे यहाँ पर रह सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। मॉम तो ये सुनते ही खुश हो जाते हैं और जिमिंग को इसके लिए थैंक्स बोलती है। जिमिंग चंगवान से कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर रहने दो। मॉम जिमिंग से कहती है कि तुम अंदर आकर फ्रूट्स खा लो,
ये कहकर चंगवान के पेरेंट्स अंदर चले जाते हैं। चंगवान भी जिमिंग को थैंक्स बोलती है तो जिमिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अंदर आकर चंगवान अपनी मॉम से कहती है कि आप जिमिंग के लिए मास्टर बेडरूम साफ कर दे। मॉम कहती है कि मास्टर बेडरूम तो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, इसीलिए तुम्हारा सारा सामान भी उसी रूम में है। मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि जिमिंग यहाँ पर रह सके। तो जिमिंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाता हूँ। चंगवान की मॉम इसके लिए भी जिमिंग को थैंक्स बोलती हैं। चंगवान को अच्छा नहीं लगता और अपनी मॉम से कहती है कि ये घर जिमिंग का है, इसलिए वो वहाँ पर कैसे रह सकता है। ये जिमिंग से सॉरी करते हुए कहती है कि हमें वैसे तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना सामान पैक करके घर की टॉप पर शिफ्ट हो जाती हूँ। चंगवान की मॉम कहती है कि तुम भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। चंगवान कहती है कि जिमिंग सिर्फ हमारी मदद कर रहा है ताकि हम अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढ ले। ये सुनकर मॉम अपसेट हो जाती है, कहती हैं कि तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। चंगवान फिर से अपनी मॉम के साथ बहस शुरू करने लगती है तो जिमिंग चंगवान को रोकते हुए इसको यहाँ से बाहर ले जाता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो चंगवान जिमिंग से कहती है कि हमने फिर से तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी मॉम को मना लूंगी कि वो जल्द यहाँ से चली जाएं। जिमिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर मूव करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। ये चंगवान से कहते हैं कि क्यों ना तुम भी यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। चंगवान कहती है कि जो मेरी मॉम की पर्सनैलिटी है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उनके साथ बन पाएगी। जिमिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चंगवान कहती है कि ठीक है, फिर तुम घर वापस चले जाओ। ये जिमिंग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब डैड मॉम को घर रेंट पर लेने के लिए मना रहे होते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है और डैड से पूछता है कि मॉम को क्या हुआ है। डैड इसको सारी बात बता देते हैं। अपने मॉम डैड की बहस सुनने के बाद साओ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ दिन के लिए चंगवान के साथ जाकर रहता हूँ और मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा कि वो घर वापस आ जाए। मॉम को भी साओ का आइडिया अच्छा लगता है। अब साओ अपना सामान लेकर चंगवान के पास आ जाता है। चंगवान कहती है कि तुम लगेज के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो साओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूव कर रहा हूँ। चंगवान कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। साओ कहता है कि मैं आपको अकेले सफर करते हुए नहीं देख सकता। चंगवान इसको वापस जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन साओ इसको जल्दी से अपने साथ अंदर ले आता है। होटल आने के बाद साओ चंगवान को बता देता है कि ये मॉम से क्या बहाना करके यहाँ पर आया है। चंगवान साओ से कहती है कि हमें घर खरीद लेना चाहिए, जब तुम फ्री हो तो मॉम डैड को अपार्टमेंट्स दिखाने के लिए ले जाना। साओ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। अब जिमिंग जब अपना सामान अनपैक कर रहा होता है तो इसको हीदोंग की कॉल आ जाती है और इससे पूछ रहा होता है कि इस घर में तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। जिमिंग इसको अपना रूम दिखाता है तो हीदोंग कहता है कि तुम घर की टॉप पर क्या कर रहे हो। जिमिंग कहता है कि अच्छा है, यहाँ पर खामोशी है। हीदोंग इसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि क्या मदर इन लॉ को खुश करना इतना मुश्किल है। जिमिंग इसकी बातें सुनने के बाद कॉल बंद कर देता है। अगली सुबह चंगवान की मॉम की जब आँख खुलती है तो ये डैड से कहती है कि नीचे से आवाजें आ रही हैं, क्या नीचे कोई चूहा तो नहीं आ गया। अब चंगवान के मॉम डैड चूहे को पकड़ने के लिए नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि जिमिंग ने इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। चंगवान के पेरेंट्स जिमिंग को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं। मॉम पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर शोर कर रहे थे, तो जिमिंग कहता है कि मैंने हीदोंग से कहा था कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करे। डैड हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये सब कुछ हमारे लिए है, तो जिमिंग कहता है कि हाँ, अब मैं आपके साथ रह रहा हूँ। चंगवान की मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारा पहले ही बहुत आसान है कि तुम हमें यहाँ पर रहने दे रहे हो। जिमिंग कहता है कि ये सिर्फ एक ब्रेकफास्ट ही तो है, आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, कहकर जिमिंग यहाँ से चला जाता है। अब चंगवान मिस्टर सुई के साथ शिंगानली के बिजनेस को डिस्कस कर रही होती है। अब चंगवान शेरी को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे उन इवेंट्स की लिस्ट दे सकती हो जो बोटिसेली अरेंज नहीं करवाने वाला। चंगवान की मॉम को जाओ वॉइस मैसेज करता है कि मेरी बहन ने कहा है कि अब हमारे पास पैसे, इसलिए हमें किसी की चैरिटी के अंडर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ अपार्टमेंट्स की पिक्चर भेजी है, आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा पसंद आया है। मॉम को ये अपार्टमेंट्स पसंद भी आ रहे होते हैं। ये देखते हुए मॉम कहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अब जिमिंग अपना काम खत्म करके ऑफिस से जा रहा होता है तो हीदोंग कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिमिंग कहता है कि क्या तुम्हें ओवर टाइम काम करना पसंद है। हीदोंग कहता है कि नहीं, लेकिन आज तुम काम से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जिमिंग कहता है कि मैं डिनर के लिए घर जा रहा हूँ। ये सुनकर हीदोंग बहुत हैरान होता है। जिमिंग को मिस्टर जांग की कॉल आती है। जिमिंग कहता है कि क्या जो सैल्मन मैंने ऑर्डर की थी वो रेडी है। अब जिमिंग घर पहुंचता है तो चंगवान की मॉम ने भी इसके लिए खाना बनाया होता है। मॉम कहती है कि हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं और खाने के लिए भी तुम ही पे कर रहे हो, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। साथ ही डैड चंगवान की मॉम से कहते हैं कि मिस्टर याओ हमारे लिए सैल्मन लेकर आए हैं। मॉम इसको देखकर कहती हैं कि मैं रॉ मछली नहीं खाती। जिमिंग कहते हैं क्या फिक्र नहीं करे, आपको ये बहुत पसंद आएगी। मॉम कहती है कि तुम ये डिशेस ट्राई
करो, ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं। सिमिंग चंगवान की मॉम से कहता है कि आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बुरा है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो मॉम हंसते हुए कहती है कि मैं तो इतने सालों से ये खा रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंगवान के डैड भी कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये बहुत मजे का है, तुम भी ट्राई करो। अब चंगवान की मॉम जबरदस्ती सिमिंग की प्लेट में ये फिश रख देती है। ये देखकर सिमिंग भी चंगवान की मॉम से कहता है कि आप भी ये फिश जरूर ट्राई करें, और ये दोनों ही ये नहीं खाना चाह रहे होते। खाना खाने के बाद सिमिंग बर्तन धो रहा होता है। मॉम डैड इसके बिहेवियर को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। अगली सुबह चंगवान बिजनेस डील के लिए मिस जेंग से मिलने के लिए आती है। मिस जेंग चंगवान से कहती है कि मैंने तुम्हारा भेजा हुआ प्रपोजल देखा था, तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है, लेकिन मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बड़े ब्रांड को इस काम के लिए चूज करना चाहती हूँ। चंगवान कहती है कि इस बिजनेस इवेंट के लिए मैंने अपने स्टाफ की स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई है। ये मिस जेंग से कहती है कि मैंने प्लान को थोड़ा और मॉडिफाई किया है, आप देख सकती हैं। मिस जेंग इस प्लान को देख ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर जिमिंग आ जाता है। जिमिंग को देखकर मिस जेंग बहुत खुश होती हैं। चंगवान और जिमिंग एक दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। चंगवान जिमिंग को यहाँ पर देखकर मिस जेंग से कहती है कि मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, ये कहकर ये चली जाती है। लेकिन जिमिंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अब शहरी चंगवान को बता रही होती है कि हेडक्वार्टर्स ने जिमिंग को ये टास्क दिया है कि मार्केट में जितनी भी डील्स हो रही हैं वो सब हमें सिक्योर करनी होंगी। चंगवान कहती कि कोई बात नहीं, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद जिमिंग चंगवान को शिंगैनली मिलने के लिए आता है। चंगवान खाना देकर कहती है कि तुम इतना सारा खाना ऑर्डर करके शिंगैनली की मदद कर रहे हो। जिमिंग कहते कि तुम मुझे माफी मांगने का एक मौका दो। चंगवान कहती कि इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ये फेयर कंपटीशन था। चंगवान जब यहाँ पर बैठकर खाने लगती है तो जिमिंग कहता है कि मुझे अचानक याद आया कि ग्रैंडमा ने मुझसे क्या कहा था कि अकेले खाना नहीं खाना चाहिए। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन ग्रैंडमा के जाने के बाद मुझे ग्रैंडमा की कही हुई बात समझ में आ गई है। चंगवान कहती है कि तुम्हें क्या समझ आया। जिमिंग कहते हैं कि अकेले खाना सरवाइव करने जैसा है और किसी के साथ खाना लिविंग है। चंगवान कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लाइफ को इस तरह से भी समझते होगे। जिमिंग कहते हैं कि शिंगैनली के लिए तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं। चंगवान कहती है कि शिंगैनली बिजनेस इवेंट्स तो अरेंज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं शिंगैनली में वेडिंग्स अरेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन इसका कंपटीशन भी बहुत सख्त है। जिमिंग कहते हैं कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि तुम लोग ये कर सकते हो या नहीं। शिंगैनली का अपना एक यूनिक स्टाइल है। जिमिंग के इस बात से चंगवान को आइडिया आ जाता है। कहती है कि शिंगैनली में शंघाई स्टाइल की वेडिंग्स अरेंज करवाई जा सकती हैं। जिमिंग भी खुश होता है कि चंगवान इसका इशारा समझ गई है। चंगवान के डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं। जैसे ही जिमिंग को देखते हैं तो अपनी ड्रिंक छुपाने लगते हैं। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।